Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna be trying out an Arabic makeup look. So I am just trying it out. Let's see if it works or not. So first of all, मैंने अपने eyebrows को fill कर लिया है बहुत heavily because Arabics have like very bold thick brows and I absolutely love them. So next up I'm just taking this Kryolan का aqua liner. I like this liner a lot. So मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो है एक strong सा wing बना रही हूँ सबसे पहले before starting off with the crease color or anything of that sort, because I just wanted to see कि अगर मैं इसको wing type की चीज़ बनाऊँगी एक graphic liner से start लूँगी so मुझे एक proper एक canvas मिल जाएगा कि कहाँ तक मुझे महदूद रहना है अपनी eye makeup को लेके. So that is what I'm doing on both of my eyes. I am just connecting the wing to my crease. As you can see ये crease की line जा रही होती है, उसी से मैं उसको connect कर रही हूँ and then I just filled it in. पूरा नहीं, सिर्फ आप कह सकते हैं कि 1/4 मैंने उसको फिल किया. एंड देन आई एम जस्ट टेकिंग दिस एनास्टासिया की एमरेजी पैलेट. इसमें से मैंने बहुत बेसिक शेड्स यूज़ किए हैं, तो आप किसी भी पैलेट में से ये सारे बेसिक शेड्स लेके यूज़ कर सकते हैं. व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक ब्लैक कलर लिया एंड देन आई जस्ट सेट माई आई लाइनर इन प्लेस. जो मैंने शेडिंग की थी उसी को मैंने सेट किया है और मैं उसको थोड़ा सा फर्दर लेकर आ रही हूँ बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, क्योंकि ब्लेंडिंग अब हमने स्टार्ट करनी है. It is a little tricky. This eye look is a little tricky. It took me a long time to blend everything in place, but you have to wait. Patience is the key to a good blended eyeshadow look. I hope I said it right. And then I'm going to be taking a very light brown shade and I'm just going to be putting it into the crease ताकि अब चीज़ों को blend करने का टाइम आ चुका है. ओके, तो अब हम जो है इसको अच्छे से blend कर रहे हैं so that कोई हार्श लाइन ना हो. बहुत लाइट मोशंस में मैं इसको ब्लेंडिंग कर रही हूँ, इसकी आउटर वी पे लेकर जा रही हूँ, थोड़ा सा ड्रैग कर रही हूँ बाहर की तरफ. आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ भी उसको ड्रैग कर रही हूँ सो दैट एवरीथिंग इज़ नाइसली ब्लेंडेड. उसके बाद आई एम जस्ट टेकिंग अ क्लीन ब्रश एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग एवरीथिंग दैट आई हैड अप्लाइड बिफोर, ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की इस वक्त इस पॉइंट पर ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो ऑलरेडी हम लगा चुके थे वो चीज़ें ब्लेंड करनी ज़रूरी थी. ओके, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल golden shade and I decided to put it on the lid with my finger obviously, and I just wanted to see कि इसके साथ कौन सी जो है ना golden जाएगा, bronze जाएगा. It was मेरे दिमाग में literally एक जंग चल रही थी कि मुझे किस तरीके से blending करनी है, because Arabic makeup is so pretty and anyways so I was just trying to make things in place. उसके बाद मैंने फिर से ये black color लिया एंड उसके बाद मैं जो है आउटर वी पे फिर इसको मतलब इसको डबल अप कर रही हूँ सो दैट द आउटर वी इज़ वेरी स्मोकी एंड यू नो वेरी ब्लैक एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड देन जस्ट dragging it into the crease to make that nice elongated wing sort of a situation going, and just blending is the key. That's what I'm doing with a smaller brush obviously. आप देख सकते हैं brushes के sizes भी आप देख सकते हैं. And next up I am gonna be taking the brown, light brown and the dark brown, and I mixed both of them and then I am going to work on the line that has formed मेरी lid के बिल्कुल कट के ऊपर, and I am just blending everything in place ताकि एक अच्छा सा जो है ombre transition जो भी आप कहना चाहते हैं वो सब चीज़ें बन जाएं. So yeah, now I'm just taking this Inglot का pigment and what I'm doing is कि मैं इसको, because Inglot के pigments are just so amazing, I just wanted to put that on my lid ताकि मेरी आँखें एकदम से pop हो जाएं and और भी ज़्यादा जो shimmers हैं वो beautiful लगें and you know all of that jazz. So that's what I'm doing. और आप देख सकते हैं कि मैं नॉर्मल अपने लिड से उसको ज़्यादा जो है ना वो ऊंचा लगा रही हूँ ताकि मेरी आँखें थोड़ी बड़ी भी लगें, एलोंगेटेड तो लगे लेकिन बड़ी भी लगे. और उसके साथ ही ब्लैक दोबारा से लेना है आपने और ब्लैक को फिर से अपनी जो है लिड्स आउटर वी और सब चीज़ों पे ब्लेंड करना है. एंड देन यू डोंट नीड अ टेप फॉर दिस लुक. आपने कॉटन पैड लेना है और इस तरह से अपने साइड्स को जो है स्ट्रॉन्गली क्लीन करना है ताकि एक स्ट्रॉन्ग विंग का लुक आ जाए. एंड देन यू जस्ट टेक एनी लाइनर दैट यू हैव. मैंने बेनिफिट का यूज़ किया है. मार्कर लाइनर ईजी होता है लगाना, उससे आपने अपने उसी विंग के जो लाइन जा रहा है उसी को फॉलो करना है और अंदर से उसको अच्छे से फिल करना है, जस्ट लाइक आई एम डूइंग. अच्छा,
अरेबिक मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके इनर कॉर्नर में आपका विंग बाहर की तरफ आ रहा होता है, विच इज़ कॉल्ड अ कैट आई विंग, एंड इससे आपकी आंखें थोड़ी बड़ी भी लगती हैं, एंड दिस इज़ हाउ अरेबिक मेकअप इज़ डन. इफ़ यू गूगल इट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनर कॉर्नर से आईलाइनर बाहर लाजमी निकल रहा होता है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनली, बट बाहर निकल रहा होता है. सो आई जस्ट यूज़ ब्यूटिफाई बाय आमना की लैशेज़ एंड विकेड, and now it's time to beat the face up. So I'm just taking Beautify by Amla ka Snow Glow Serum and I'm just applying it all over my face for glow. You guys know how much I love glowing, and that's what I'm gonna do. So just blending it into the skin. This is great for oily skin, great for dry skin, for all skin types because it is water based. So yeah, I wanted really dewy makeup, तो मैंने NYX का ये ड्यू मी अप, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, ये प्राइमर होता है, ये मैंने ले लिया एंड देन आई अप्लाइड इट ऑल ओवर माई फेस जस्ट टू रियली प्राइम माई फेस एंड मेक इट dewy as possible. So I'm just blending it out. Okay, so the next step is color correction. Color correction आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं. मैंने थोड़ी सी कर्ली एले गर्ल के इस ऑरेंज करेक्टर से आई जस्ट प्लेस्ड अ लिटिल बिट ऑल ओवर माई माउथ, my under eyes, my nose area, and then I blended it out with a fluffy brush. This was just an additional step, मतलब I was just recording a tutorial. मैं चाहती तो नहीं भी करती, लेकिन I decided to do it because I just wanted it to be a little fancy because Arabic makeup it is, you guys. So next up I'm taking my favorite foundation of all times, Anastasia Beverly Hills का foundation है ये, and this foundation is so haseen, you guys. I absolutely love this foundation. I mean, this is like a beautiful foundation on the face. So I'm just taking a stippling brush, ये duo fiber brush, and I'm just nicely blending everything in place. You can clearly see it's too yellow for me, but I like tan foundations and that's how I just do it. So yeah, I am just quickly blending everything in place and making weird faces that a lot of you hate, लेकिन खैर मेरा मुंह है तो मैंने क्या करना है, मैं मेरा ही मुंह है ये ऑब्वियसली, तो you have to deal with it. I'm just putting foundation everywhere as you can see ताकि कोई एरिया रह ना जाए, कोई harsh lines ना हो, just making sure it's all blended out. Then I'm just taking this Born This Way concealer. I really like this concealer. इनका फाउंडेशन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट इनका कंसीलर मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड एज़ यू कैन सी के आइज़ काफ़ी इलोंगेट हुई हैं. सो मैंने सिर्फ इसको लंबे फेस को थोड़ा लंबा दिखाने के लिए कंसीलर को एक डिफरेंट तरीके से लगाया है. आज अगर आप देख सकते हैं तो डाउनवर्ड उसमें, ताकि मेरा फेस जो है वो चौड़ा ना लगे, लंबा लगे, क्योंकि चौड़ा तो वैसे ही मेरा फेस है अच्छा खासा. सो समझ तो गए होंगे आप लोग. So I'm just blending this concealer out, and this concealer is so beautiful. I absolutely love it. With foundation, without foundation, I just use it and I absolutely love it. सारे शेड्स और सब चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आपको आसानी हो, और ये भी मेंशन कर दूँगी कि कहाँ से आप ये सब चीज़ें ख़रीद सकते हैं. कोई भी कंसीलर आप लगाएं लेकिन इसी तरह लगाइएगा ताकि अगर आपका फेस चौड़ा हो तो आप इसी तरह लगाएं ताकि आपका फेस लंबा लगे. So yeah, blending is very important. As you can see, I am blending. Just make sure to blend everything out in place properly ताकि आपका कुछ भी पैची ना लगे. पाउडर लगने से पहले blending बहुत ज़्यादा important है. Properly make sure that everything is nicely blended. So yeah. Okay, so now I'm just taking this Huda Beauty ka Tantor, and this is one of my favorite cream contour product, and it just works beautifully on the skin. I just wanted my face to look a little long, as you guys know, so I contoured the shit out of my face. I contoured my face so much, और मुझे बहुत ज़्यादा contoured और bronzed skin बहुत ज़्यादा पसंद है. So you know that's what we are here for. And forehead पे, जॉ लाइन पे, सब जगह पे मैं क्रीम कॉन्टोर अप्लाई करूँगी, स्पेशली डबल चिन, बिकॉज आपकी बहन की डबल चिन जो है वो नेक्स्ट लेवल है, तो उसको कॉन्टोर करना बहुत ज़रूरी है. डबल चिन होना कोई बुरी बात नहीं है, उससे पता चलता है कि आप एक खाते पीते घर से जस्ट किडिंग. एनीवेज, तो
अच्छे से जो है नोज़ कॉन्टोर भी करनी थी बिकॉज़ नोज़ को भी लंबा दिखाना था, पकौड़ा ना के समोसे के जैसी हमारी नहीं मेरी। सो आई एम जस्ट टेकिंग द सेम ब्रश जिससे मैंने कॉन्टोर अप्लाई किया था एंड आई एम ब्लेंडिंग एवरीथिंग आउट इन प्लेस बिकॉज़ उसी पे और भी प्रोडक्ट लगी हुई थी, तो आई थॉट कि और भी ज़्यादा ब्रॉन्ज हो जाएगा। एंड आपकी बहन को ब्रॉन्जिंग और कॉन्टोरिंग का कितना बड़ा खपत है, तो दैट्स जस्ट आई एम जस्ट सेटिस्फाइंग माई खपत राइट नाउ। नेक्स्ट अप वी हैव फेंटी ब्यूटी का Pro Filter powder. You guys, this powder is just amazing. It blurs your pores like anything. It is Haseen, it is beautiful, it is whatnot. And I was being very careful at this point क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी अंदर जो मैंने आँखों के अंदर जो विंग निकाला है ना, उस विंग को तो मैं पाउडर से तबाह कर दूँगी, मुझे लग रहा था। इसलिए आई वॉज बीइंग वेरी केयरफुल, आई वॉज बीइंग वेरी फैंसी एंड या दैट्स अबाउट इट। उसके बाद हमने लेना है ये आई शेडो पैलेट। अच्छा, मैंने अपनी आँखों को अंदर से वाइट पेंसिल से वाटर लाइन को फिल कर लिया था एंड देन आई एम जस्ट टेकिंग दिस लाइट ब्राउन शेड एंड आई एम जस्ट नाइसली स्मोकिंग आउट माई लोअर लैश लाइन बिकॉज़ लाइट पहले करेंगे यूज़, फिर डार्कर शेड की तरफ जाएंगे। मैं हमेशा यही बात बताती हूँ चैनल पे अपने। और अच्छे से जो है ना इसको नीचे से स्मोक आउट करना है। पहले लाइट कलर जो कि हमने लाइट ब्राउन लिया है एंड उसके बाद आई एम गोना बी टेकिंग द डार्कर वन विच इज़ द ब्लैक। आई थिंक हाँ मैंने ब्लैक ही लिया था, दिखाया नहीं मैंने, लेकिन ब्लैक ही लिया था। और उसके बाद अच्छे से जो है हमने इसको ब्लैक अब मैं ले रही हूँ। वो मेरी वाटर लाइन की क्लिप थी जो कि पहले आ गई थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट एडिटिंग इशूज़। बट अब मैं ब्लैक ले रही हूँ एंड मैं अच्छे से ब्लैक को लोअर लैश लाइन पे जो है ब्लेंड आउट कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ब्लैक लगाने का मकसद भी यही था कि उसको स्मोक्ड आउट लुक देना था नीचे से भी, ताकि आंखें और बड़ी लगें। जब आप वाइट लाइनर अपनी वाटर लाइन में लगाते हैं तो आपकी आंखें खुद ही बड़ी लगने लग जाती हैं। सो दैट्स व्हाट यू गोना डू। और अगर आपको अपनी आंखों को छोटा दिखाना है तो आप अपनी आंखों के अंदर हमेशा काजल या ब्लैक पेंसिल लगाएंगे। उससे क्या होता है कि उससे आपकी आंखें छोटी लगने लग जाती हैं। But if you have small eyes and you still want to use a black kajal, then you can do that as well। और उसको आप अपनी सिर्फ हाफ़ वाटर लाइन पे लगाएंगे, फुल वाटर लाइन पे नहीं लगाएंगे, उससे आपकी आँखें नॉर्मल दिखेंगी। Now I'm just taking this एल्फ की पाउडर कॉन्टोर किट एंड इसमें से जो है मैं ये डार्कर शेड्स ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट सेटिंग माई कॉन्टोर इन प्लेस बिकॉज I did not set my contour first, and so what it does is that it sets your contour and it gives a bronzy look, which we are all here for. And then I'm taking my favorite Wet n Wild ka Precious Petals highlighter and I'm just highlighting my face like anything because highlight तो मतलब next level ही होती है ना, because I love highlighting my face. So just quickly doing that, and after that I'm going to be taking Gerard Cosmetics ka lip liner in Sugar and Spice and I'm just lining my lips really quickly because I wanted to go for a brown lip, a nice nude brown lip, because there's a lot going on the eyes, so we don't want a lot to go on the lips, so we had to go nude. So I'm just doing that really nicely, overlining my lips because that's what I love to do. And इसी लाइनर से मैं लिप्स को फिल भी कर लूँगी because लिप्स को फिल करने से आपकी लिपस्टिक हटती नहीं है। एंड देन आई एम जस्ट गोना बी टेकिंग जेराड कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक इन द शेड न्यूड एंड इट्स अ वेरी न्यूडी कलर। सो मैं इसको सेंटर पे अप्लाई करूँगी ताकि मेरे लिप्स प्लम्प लगें, बड़े लगें, ब्यूटीफुल लगें, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। And you guys, the look is complete. I hope you guys enjoyed it. If you did, give it a thumbs up, subscribe to my channel before you leave. My beautiful jewelry is from Zevar Dhaga. I will link their page in the description box as well. And till next time, see you guys. Love you. Bye.